डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी डायलिसिस हो रही होती है और जिसे उर्फ़ आम में गुर्दों की सफाई कहा जाता है। अब ये कौन से मरीज़ होते हैं जो इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि उनको मशीन के ज़रिए ज़िंदा रहना पड़ता है और उनके खून की सफाई जो है गुर्दों की बजाय मशीन के ज़रिए हो रही होती है, और इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि एक लंबे अरसे पे मुहीत बीमारी है जिसमें गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता से कमज़ोर होते हुए इस नहज पे पहुंच जाता है कि गुर्दे का जो फंक्शन है यानी उसकी जो कारकर्दगी वो इस हद तक मुतासिर हो जाती है कि इंसान के गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब ये गुर्दे फेल होना, ये दो तरह के अमल हो सकते हैं, एक एक्यूट रीनल फेलियर और एक क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में ख़वातीन हज़रात ये होता है कि गुर्दे एकदम से किसी ऐसी बीमारी की वजह से फेल हो जाते हैं जो कि बदन पे इंतहाई उसके मुज़र असरात होते हैं। जिस तरह किसी वजह से बदन शॉक में चला जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, या ज़चगी के अमल के दौरान फीमेल का ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक गिर जाता है, या जो है तो कोई हार्ट प्रॉब्लम है और उसकी वजह से एकदम से ब्लड प्रेशर गिर जाए, या कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं जिससे इंसान के गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं और एकदम से गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। सो इसको एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है। इस एक्यूट रीनल फेलियर में यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि एक्यूट रीनल फेलियर का सबब बनती हैं, लेकिन वो काबिले इलाज हैं। और ये एक्यूट रीनल फेलियर जो है ये 2 से 3 दिन, 5 दिन या कुछ हफ्तों में ये कवर हो जाता है और इंसान जो है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। अब इस एक्यूट रीनल फेलियर के दौरान हो सकता है कि इंसानी खून की जो तेजाबियत है वो इतनी बढ़ जाए कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, या इंसान का पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए और उसके खून में यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार इतनी बढ़ जाए, या जो है उसको पल्मोनरी एडीमा या उसके सीने या फेफड़ों में पानी आ जाए। सो उसके लिए हम डायलिसिस का सहारा लेते हैं और इन लोगों की डायलिसिस कराते हैं। लेकिन ये डायलिसिस जो है ये परमानेंट नहीं होती और रिकवरी के बाद जो है तो डायलिसिस बंद हो जाती है और इन लोगों के गुर्दे पार्शली या मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। सो इसको ख़वातीन हज़रात एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है, जो कि रिवर्सिबल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ख़वातीन हज़रात जिनका किडनी फेलियर जो है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है, जो कि शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं या गुर्दों की रगों की जो बीमारियां हैं, ग्लोमेरुलाई या उसकी जो बीमारियां हैं जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, या बाज़ औक़ात गुर्दे में जो मुसलसल फोड़े बनते हैं पानी के, थैलियाँ बनती हैं पानी की, जिसे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे मुकम्मल तौर पे नाकारा हो जाते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ खुदा न खास्ता लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिसकी वजह से गुर्दे मुकम्मल तौर पे नाकारा हो जाएं और उनमें दोबारा से वो सकत ना हो कि ये काम शुरू कर लें। ऐसे लोगों में ख़वातीन व हज़रात फिर डायलिसिस जो है वो हफ्ते में कम अज़ कम 2 से 3 मरतबा मुसलसल कराना पड़ता है, या कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें गुर्दे की पैवंदकारी या तब्दीली के जरिए उसका इलाज पॉसिबल होता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज उस बीमारी का नाम है जिसमें या तो मरीज को डायलिसिस करानी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, या उसको गुर्दा तब्दीली या गुर्दे की पैवंदकारी करानी पड़ती है, या रीनल ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग डायलिसिस करते हैं उन लोगों में ये मसाइल ज्यादा होते हैं कि उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है, उनका शुगर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, और इन लोगों को जो क्रॉनिक रीनल फेलियर का शिकार है हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा 3 से 4 घंटे की डायलिसिस करानी पड़ती है। और इस डायलिसिस के लिए उनको या हाथ में एक और रग जिसको फिस्टुला कहा जाता है, या परमानेंट एक लाइन उनको लगानी पड़ती है जिसे परमाकैथ या परमानेंट लाइन कहा जाता है, या जो है हीमोडायलिसिस इसके जरिए होती है। हीमोडायलिसिस के अलावा ख़वातीन हज़रात एक और डायलिसिस का जरिया है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है, और इसमें जो है तो पेट की जो जलियां हैं वहां तक हम रसाई हासिल करते हैं, वहां तक डायसाइलेट पहुंचाते हैं, जो फ्लूइड है वो पहुंचाते हैं, और दूसरी नली के जरिए जो है वो डायसाइलेट वापस निकाल लेते हैं। सो इससे जो है खून में जो तेजाबियत की मिकदार है, खून में जो पोटाशियम वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के जहरीले मवाद, यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार है वो कम हो जाती है। सो पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें ड्रिपें लगी होती हैं, डायसाइलेट सोल्यूशन जो है वो हम पेट के अंदर पास करते हैं एक ट्यूब से, और दूसरी ट्यूब से वो थोड़ा अरसा उसको पेट में रखते हैं
और उसके बाद वो फ्लूइड दूसरे ट्यूब के जरिए पेट से निकाल लेते हैं। ये भी डायलिसिस का एक जरिया है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी होती है और वो जो है एक डायलिसिस का तरीक़ाकार है जिसे CAPD यानी कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस में ये होता है कि हम ट्यूब्स पास करते हैं और इनके पेट की तरफ हम एक्सेस हासिल करते हैं और इनको एक किट लगा देते हैं जो कि मुसलसल उस डायसाइलेट को सर्कुलेट करता रहता है और इनके पेट में से पानी बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है और बाहर निकलता है और ये प्रोसेस मुसलसल जारी रहता है। सो इस तरह इनकी डायलिसिस हो रही होती है और ये लोग चलते फिरते हैं, ये लोग उठते बैठते हैं और मशीन के जरिए इनकी डायलिसिस हो रही होती है। सो इनको मशीन के सामने जाके लेटना नहीं पड़ता, अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ता 3 से 4 घंटों के लिए, और ये आम अपनी रूटीन का काम काज करते हुए भी ये डायलिसिस जारी रख सकते हैं जिसे CAPD यानी कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। लेकिन ये जो है हमारे मुल्क में आजकल कम इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसके अखराजात ज़्यादा हैं, इसके डायसाइलेट पे, इसकी मशीन पे और इसका जो सोल्यूशन है उस पर खर्चे आते हैं। सो इसमें तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ, पर महीना इसके अखराजात हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके साथ इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वो अपने गुर्दे का ख्याल रखें। अपने गुर्दे के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करके उनसे बाकायदगी से अपना चेकअप कराते रहें ताकि खुदा न खास्ता आप गुर्दों की इन बीमारियों से महफूज रह सकें। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ये पैगाम जो है बहुत से लोगों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ आप इसको शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।